तो लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो ये देखा था कि हमारे लॉगिन आईपी रेंजेस क्या होते हैं या फिर लॉगिन आवर्स क्या होते हैं। लॉगिन हिस्ट्री कैसे काम करती है, नेटवर्क एक्सेस एक्टिवेशंस, और एक लॉगिन फ्लो की मतलब होता क्या क्या है बिहाइंड द सीन, एक्चुअली में सेल्सफोर्स कैसे काम करता है जब हम लॉगिन करते हैं। तो जब हमने प्रोफाइल्स और परमिशन सेट्स की बात करी थी तो हमने उसमें बात करी थी कि प्रोफाइल्स एक्चुअली में ऑब्जेक्ट और फील्ड्स के लिए बेस लेवल सिक्योरिटी की तरह काम करते हैं। कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो बेस लेवल परमिशन होता है वो मोस्टली हम प्रोफाइल से देते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो वो चीज़ हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं मोस्टली ऑन द रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की बात करी है, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी है उसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं और क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं उसके लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। ये अपने जो है नॉर्मल वैसे भी इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं लोग। तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट का जो मेन है कि मतलब कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड जो डिफॉल्ट होता है वो होता है बेस लेवल सिक्योरिटी फॉर द रिकॉर्ड्स। प्रोफाइल्स और परमिशन सेट्स जो होते हैं वो होते हैं बेस लेवल सिक्योरिटी फॉर ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स। जो ऑर्गेनाइजेशन वार्ड होता है वो होता है बेस लेवल सिक्योरिटी फॉर रिकॉर्ड्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड्स का बेस लेवल सिक्योरिटी OWD से डिफाइन होता है, इसको हम OWD भी बोलते हैं। OWD मतलब ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। जी। ठीक है। हमारे पास तीन तरह के होते हैं, मेनली तीन तरह के होते हैं, वैसे होते तो और भी हैं। जैसे कि पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट और प्राइवेट। पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट, प्राइवेट। उसके बाद हमारे पास और भी होते हैं जैसे कि कंट्रोल्ड बाय पेरेंट होता है एक, और एक होता है पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। तो ये सारी चीजें हमारे पास, इतने तरह के मेनली हमारे पास OWD होते हैं। ठीक है। अभी जी। हम जैसे बात करें पब्लिक कंट्रोल बाय पेरेंट, ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ विल बी अवेलेबल फॉर द डिटेल फॉर द चाइल्ड डिटेल ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। इन केस ऑफ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप मतलब कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि चाइल्ड है किसी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में, तो उसका OWD हमेशा बाय डिफॉल्ट कंट्रोल्ड बाय पेरेंट ही होगा और उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है इनवॉइस और उसका चाइल्ड है इनवॉइस लाइन आइटम, हम्म। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है मास्टर डिटेल। तो जो इनवॉइस लाइन आइटम का OWD होगा वो होगा कंट्रोल्ड बाय पेरेंट। जी। इसका ये मतलब है कि जिसको भी उस पेरेंट का एक्सेस होगा उसको उस चाइल्ड के रिकॉर्ड्स का भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी को इनवॉइस का एक्सेस है तो उसके इनवॉइस लाइन आइटम्स का एक्सेस भी हो जाएगा उसको। कंट्रोल बाय पेरेंट का ये मतलब होता है। ठीक है। जी। उसके बाद आता है हमारे पास पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। मोस्टली ये दो ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल होता है, केस एंड लीड्स के लिए। केस एंड लीड्स के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है। ये इसका क्या मतलब है, कैसे होता है, वो अब वही बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो कि मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव होता है, इसको ऊपर लेके आते हैं। ठीक है। इस ये होता है मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव होता है। ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड्स का, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका OWD हमारे पास इन तीनों या लेट से कि इन चारों में से कोई ना कोई एक होगा। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका OWD इन चारों में से कोई ना कोई एक होगा। वो कंट्रोल बाय पेरेंट हो सकता है, अगर वो मास्टर डिटेल के केस में डिटेल है तो। वो पब्लिक रीड राइट हो सकता है, या फिर पब्लिक रीड ओनली हो सकता है। ठीक है। जी। अब हम अगर बात करें प्राइवेट की, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर OWD प्राइवेट बना दें। ठीक है। तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के OWD को प्राइवेट बना दिया तो ओनली रिकॉर्ड ओनर कैन एक्सेस एडिट। इसका मतलब एक्सेस का मतलब हो गया रीड, कैन रीड, एडिट, डिलीट एंड चेंज ओनर ऑफ द रिकॉर्ड। चेंज ओनर ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है। जिसने भी रिकॉर्ड ओनर किए, रिकॉर्ड ओनर, हम क्रिएटेड बाय की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली रिकॉर्ड ओनर
अगर रिकॉर्ड ओनर है तो क्रिएट हम्म, कोई भी कर सकता है, ओनर अगर है, अगर OWD किसी ऑब्जेक्ट का प्राइवेट है, तो जो भी कोई रिकॉर्ड होगा तो ओनली रिकॉर्ड ओनर कैन रीड, एडिट, डिलीट, चेंज ओनर ऑफ द रिकॉर्ड। मतलब रिकॉर्ड को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रीड कर सकता है, या फिर उसका ओनर चेंज कर सकता है किसी भी रिकॉर्ड का। ओके। ठीक है। और ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ रिकॉर्ड ओनर कर सकता है। ठीक हम्म, है। या फिर रिकॉर्ड ओनर कर सकता है, या फिर द यूजर, द यूजर हु इज ऑन द अबव इन रोल हायरार्की, अबव इन रोल हायरार्की। इसका मतलब कि लेट से कि कोई फॉर एग्जांपल तुम्हारा, इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं इसमें आके। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो तुमने कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया और तुम ही उसके ओनर हो। ठीक है। लेट से कि एक यूजर है, यूजर जो कि है डेवलपर, जिसका रोल है डेवलपर। ठीक है। जिसका रोल है डेवलपर, जी। और इसी ने कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया है और यही ओनर है। ठीक। हम्म, तो डेवलपर का जो रोल हायरार्की में डेवलपर के ऊपर कौन होगा? टीम लीड होगा। जी। हाँ ठीक जी। है। हम्म, तो यहाँ पे आएगा टीम लीड। टीम लीड रोल कर लेते हैं, रोल। ठीक है। अब टीम लीड, एक डेवलपर एक ही टीम लीड को रिपोर्ट करेगा एट ए टाइम। ठीक है। हाँ हाँ जी। तो जो भी रिकॉर्ड का एक्सेस इसको होगा, जितने भी रिकॉर्ड का एक्सेस तुम्हें होगा, मतलब जितने भी रिकॉर्ड का एक्सेस एक डेवलपर को होगा, जो है वो सारे रिकॉर्ड का एक्सेस टीम लीड को हो जाएगा। इसमें कहते हैं कि ऑल रिकॉर्ड्स will be accessible by the user who is having the role of team load, the role of team lead। ठीक है। जब हम कहते हैं ऑल द रिकॉर्ड्स, इसमें कह सकते हैं ऑल द रिकॉर्ड्स ओन्ड बाय डेवलपर रोल। ठीक है। अगर ओके। कोई भी डेवलपर है, मतलब जिसने कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया है, ओन करता है, तो उसके जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो टीम लीड के बाद, जो टीम लीड का रोल होगा वो ओन हो जाए, वो ओन करेगा। हम्म। ठीक है। ऐसा होता है ये रोल हायरार्की। अब टीम लीड के ऊपर मैनेजर होगा। ठीक है। मैंने। हाँ जी। मैनेजर होगा। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है कि ऑल रिकॉर्ड्स ओन बाय टीम लीड रोल, या फिर और डेवलपर रोल विल बी एक्सेसिबल बाय द यूजर्स हु इज हैविंग रोल ऑफ मैनेजर। ठीक है। कैसे? कैसे ये मैं बता देता हूँ, कैसे बता देता हूँ। यहाँ पे कह देते हैं मैनेजर। होता क्या है कि जो ये डेवलपर है, ये ये रिपोर्ट करता है टीम लीड को। ठीक है। और जो टीम लीड है ये रिपोर्ट करता है मैनेजर को। तो अल्टीमेटली मैनेजर टीम लीड और यूजर्स दोनों के रिकॉर्ड देख सकता है रोल हायरार्की में, क्योंकि वो ऊपर है। ठीक है। रोल हायरार्की में यूजर के बाद टीम लीड आता है, टीम लीड के बाद तुम्हारा डेवलप मैनेजर आता है। एंड हम्म, देन उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद सीनियर मैनेजर की बात करें, सीनियर मैनेजर अगर हम इसकी बात करें रोल की, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि जो भी तुम्हारा मैनेजर के रिकॉर्ड्स होंगे, जो मैनेजर ओन करेगा, उसके बाद जो डेवलप टीम लीड ओन करेगा, जो डेवलपर ओन करेगा, सबके रिकॉर्ड्स इस सीनियर मैनेजर को दिखेंगे। ठीक है। हम्म, जी। अब सीनियर मैनेजर के बाद लेट्स से कि तुम्हारे पास, लेट्स से कि और कोई हायरार्की नहीं है, डायरेक्ट सीईओ की बात करते हैं, तो सीईओ को सारे रिकॉर्ड्स दिखेंगे। सीईओ को मैनेजर के भी दिखेंगे, और जिस भी यूजर को सीईओ का रोल होगा, वैसे सीईओ एक ही होता है, तो उसको सीनियर मैनेजर का भी दिखेगा, मैनेजर का भी दिखेगा, टीम लीड का भी दिखेगा, डेवलपर का भी दिखेगा। तो ओके। ऐसे रोल हायरार्की काम करती है। ऐसे हमारा जो होगा, वो क्या कहते हैं, वो कुल मिला के वो क्या हो गया ये? ठीक है। ठीक है। ये ऐसे काम करेगी रोल हायरार्की, ऐसे जाएगा नीचे हम्म, से ऊपर। जी। ठीक है। इसमें हम्म, कोई भी वो नहीं रहेगा कि मतलब कैसे रोल हायरार्की नीचे से ऊपर की तरह काम करेगी। ठीक। और ये रोल हायरार्की हर उसका है। अब इसमें क्या, ये हमने कहा कि कैन एक्सेस द रिकॉर्ड, एडिट भी कर सकता है उसको। ठीक है। वो रीड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, और क्या क्या कर सकता है वो भी हम डेमो में देखेंगे। ठीक। ओके। ये हो गया हमारा प्राइवेट का। अब हम हम्म, प्राइवेट पे अब हम प्राइवेट पे आके वापस इसकी बात करते हैं। ठीक है। रोल हायरार्की की बात करते हैं। अब हमने क्योंकि रोल हायरार्की की बात कर ली है, तो एक क्वेश्चन आता है कि रोल्स और प्रोफाइल में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है।
कि रोल्स और प्रोफाइल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, रोल हमेशा रिकॉर्ड के लिए होता है। अभी हमने देखा रोल हमेशा रिकॉर्ड के लिए ही होता है। हम्म। ठीक है। रोल हमेशा रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी के साथ ही यूज होता है, और रोल का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आएगा, ओडब्ल्यूडी के साथ। ये ध्यान में रखना कि हम्म। रोल हमेशा ओडब्ल्यूडी के साथ ही आएगा। ओके। ठीक है। हम्म। रोल हमेशा ओडब्ल्यूडी के साथ ही आएगा, और वो तभी आएगा, कभी आएगा वो हम अभी देखेंगे। तभी कभी कब आएगा वो सब देखते हैं। ठीक है। जी। ये है। हम्म। अब हमने रोल हायरार्की की बात की है, तो पहले हम देख लेते हैं कि रोल कैसे क्रिएट करते हैं। रोल हायरार्की का मतलब समझ में आ गया ना, कि एक के ऊपर एक, मतलब हाँ जी। डेवलपर, टीम लीड, सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, उसके बाद वीपी, सीनियर वीपी, या फिर मैनेजर के बाद डायरेक्टर, वीपी, सीनियर वीपी, फिर उसके बाद तुम्हारा जो भी सीटीओ सीईओ जो भी आता है वो सब। ठीक है, हम्म। ऐसे हायरार्की एक काम करती है। हम्म। तो सेल्सफोर्स में अगर हम रोल हायरार्की की बात करें, तो अगर हम सेटअप में जाएं अपने सेल्सफोर्स में लॉगिन करने के बाद, तो यहाँ पे हम अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर हम सर्च करें रोल्स, एंड देन हम यहाँ पे जाएं रोल्स पे। ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, कि यहाँ पे ये ऐसा कुछ, ये देखो, ये एक सिंपल इसने दे रखा है रोल का एग्जांपल, कि सीईओ हमारा एग्जीक्यूटिव स्टाफ हो गया, उसके अंदर डायरेक्टर्स आ गए, वेस्टर्न सेल्स, ईस्टर्न सेल्स, इंटरनेशनल सेल्स। हम्म। डायरेक्टर्स के नीचे सेल्स रेप आ गए, वेस्टर्न, वही मतलब हर उसका यहाँ पे दे दिया इसने, कैलिफोर्निया, आई थिंक ये कुछ ओ आर, नॉट श्योर, न्यूयॉर्क, एम ए, एशियन सेल्स, यूरोपियन सेल्स। तो ये सब दे दिया इसने। ऐसे ही तुम्हारा वो बनता है। यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज करना हो तो प्रोडक्ट बेस कर सकते हो, तो ये प्रोडक्ट बेस दे देगा कि वीपी हार्डवेयर, वीपी सॉफ्टवेयर, वीपी नेटवर्किंग। ठीक है। कंपनी साइज पे जाओगे तो कंपनी साइज के बेस पे दे देगा, फॉर्च्यून 100 डायरेक्टर, मिड मार्केट डायरेक्टर, जो भी है वो दे देता है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे सेटअप रोल्स पे जाओगे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तुम्हें रोल्स दिखेंगे कैसे। जो ये सबसे टॉप पे होगा वो तुम्हारा कंपनी का नाम होगा, जो कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर जो तुमने नाम डाल रखा होगा वो होगा ये टॉप पे। ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एंड देन उसके बाद आएगा सीईओ। टॉप पे सीईओ आएगा। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंड ऑल करोगे, तो यहाँ पे सीईओ के अंदर ही हैं सारे रोल्स। यहाँ पे सीईओ के अंदर है सीएफओ, सीईओ के अंदर है सीईओ, सीओओ, सीईओ के अंदर है एसवीपी मार्केटिंग, सॉरी, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। फिर इस एसवीपी के अंदर है कस्टमर सपोर्ट इंटरनेशनल, कस्टमर सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका, इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर सर्विस। ठीक है। अगर अगर हम यहाँ की बात करें, सिर्फ यहाँ से लेके चलें, तो अगर कोई भी रिकॉर्ड इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर सर्विस है, जी। इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर सर्विस है, हम्म। तो इसका रिकॉर्ड एक्सेस होगा एसवीपी को, क्योंकि ये रिपोर्ट करता है एसवीपी को। ओके। ठीक है। सेल्सफोर्स का जो रोल हायरार्की होता है ये ऐसे डिफाइन होता है। मतलब हम नॉर्मल अगर कह दें कि तुम्हारा कोई टीम लीड है तो वो तुम्हारे रिकॉर्ड देख पाएगा, नहीं। वो रोल हायरार्की यहाँ पे सेटअप होती है, बिना सेटअप किए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो जी। यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर सर्विस अगर रिकॉर्ड क्रिएट करता है तो एसवीपी को दिखेगा। एसवीपी के बाद एसवीपी को उसको रिपोर्ट करता है सीईओ को, तो सीईओ को दिखेगा। ठीक है। सीईओ को करता है, सीईओ को दिखेगा। अब हम एक एक एग्जांपल और देखते हैं। ये वाला क्लियर है। हाँ जी। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं इसको। लेट से कि यहाँ पे हमने कर दिया इस साइड पे। ठीक है। और इसको एक हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है। हम्म। ये डुप्लीकेट कर लिया। अब ये यूजर वन हो गया। ठीक है। इसमें एक्टर गया, ये रहा यूजर वन। ठीक है। जी। ये हो गया डेवलपर वन, डेवलपर वन। ठीक। एंड देन ये रहा डेवलपर टू। ठीक है। ये रहा डेवलपर टू। ये हो जी। गया। तो अब क्या होगा, सॉरी, अब क्या होगा कि इस डेवलपर ने जो रिकॉर्ड क्रिएट करे हैं, इस डेवलपर ने, वो इसको नहीं दिखेंगे। और इस डेवलपर ने जो क्रिएट करे वो इसको नहीं दिखेंगे। हाँ जी। मतलब कि जो कलीग्स होते हैं, जो सेम लेवल पे होते हैं, उनको एक दूसरे का रिकॉर्ड नहीं दिखता। रोल हायरार्की के रोल हायरार्की का ये काम है कि कलीग्स जो होते हैं उनको एक दूसरे के रिकॉर्ड नहीं दिखते। ठीक है। जी। सिमिलरली तुम्हारा होगा, वो सिमिलरली जो तुम्हारा काम करेगा वो इसके लिए भी काम करेगा। टीम लीड एक दूसरे के रिकॉर्ड नहीं देख पाएंगे, रोल मैनेजर्स भी नहीं देख पाएंगे, सीनियर मैनेजर्स भी नहीं देख पाएंगे, और सीईओ भी नहीं देख पाएंगे। मतलब जी। सीईओ तो एक ही होता है, तो
कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये दिखा रहा था कि एडजेसेंट, वही यहाँ पे हम बता रहे थे कि अगर डेवलपर के साथ लेट से कि कोई और दूसरा रोल है यहाँ पे, डेवलपर के साथ एक हो गया टेस्टर। ठीक है, टेस्टर हो गया, तो डेवलपर वाला रिकॉर्ड टेस्टर नहीं देख पाया क्योंकि सेम लेवल पे है। हम्म। डेवलपर का रिकॉर्ड टेस्टर नहीं देख पाएगा, टेस्टर का रिकॉर्ड डेवलपर नहीं देख पाएगा। दोनों जी। सेम लेवल पे हैं, दोनों कलीग हैं एक दूसरे के। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि इंस्टॉलेशन रिपेयर सर्विस के रिकॉर्ड ये दोनों रोल वाले यूजर्स नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये दोनों कलीग हैं इसके, सेम लेवल पे हैं। हम्म। ठीक है, ये दोनों सेम लेवल पे हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये तुम्हारा हो गया, जो है तुमने एक बना दिया। लेट्स से कि हम एक रोल बनाते हैं सीईओ के अंदर, एक नया रोल ऐड करते हैं। ऐड रोल, इसमें कह देते हैं एसवीपी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, एसवीपी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने बनाया। अब ये पूछ रहा है ना कि दिस रोल रिपोर्ट्स टू, दिस रोल रिपोर्ट्स टू सीईओ, है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे सीईओ होगा, इसको सेव किया, तो हमारा एक बन गया एसवीपी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब ही हमने इस यूजर को, ये रोल किसी भी यूजर को असाइंड नहीं है। ठीक है, जी। अब उसके बाद हम वापस सीईओ वाले रोल्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास, अच्छा वो तो नॉर्मल है, हम फिर से रोल्स पे हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारा आएगा एसवीपी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हमने एक नया रोल बना दिया। ठीक है, हाँ जी। अब हम चाहें तो इसके अंदर हम एक नया बना देते हैं, लेट्स से कि वीपी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, वीपी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा सेव भी हो गया, ओके, सेव एंड नहीं हुआ। ठीक है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि सीनियर मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इससे क्या होगा कि एंड देन सीनियर मैनेजर के बाद हम यहाँ पे डालेंगे मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें रिपोर्ट्स वाला चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर जो रिपोर्ट करेगा वो सीनियर मैनेजर को करेगा, तो लेट्स से सीनियर मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे ओके। हमने किया, इसको सेव किया। अब एक चीज जो हमने गलती कर दी है, वो एक्चुअली में गलती हो गई है, वो ये कि ये जो सीनियर मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो वीपी इंजीनियरिंग को रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट एसवीपी को। हाँ जी। ठीक है, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जाके, अब जैसे यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि वीपी को सपोर्ट इन, वो करो एंड देन सेव। अब देखो ऐसे आया कि एसवीपी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर वीपी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इसके अंदर अगर प्लस पे क्लिक करोगे तो सीनियर मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड देन इसके अंदर प्लस पे क्लिक करोगे मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अंदर प्लस पे क्लिक करोगे कुछ नहीं है। अब हम्म। यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेट्स से कि तुम कह दो कि टीम लीड, और यहाँ पे डाल दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग होता है। ठीक है, जी। टीम लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब ये रिपोर्ट करेगा मैनेजर को। एंड देन हम एक और बनाएंगे, यहाँ पे करेंगे डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि रिपोर्ट करेगा टीम लीड को। ठीक, तो ये हमारी एक हायरार्की बन गई जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। जी। ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पे आ गया, कि मतलब हम्म। वीपी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, टीम लीड एंड देन डेवलपर। ठीक है, हाँ। तो अब इसका रिकॉर्ड ये वीपी देख पाएगा, वीपी एसवीपी देख पाएगा, एसवीपी के बाद सीईओ देख पाएगा। लेकिन अगर सेम लेवल पे दो डेवलपर्स हैं जिनका हम्म। रोल डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो नहीं कर पाएंगे। हम्म। ठीक है, तो ये हमारा एक रोल हायरार्की ऐसे यहाँ पे सेटअप होती है। अभी हमने सिर्फ सेटअप करा, किसी यूजर को असाइन किया नहीं है। जी। ठीक है, अभी हमने सिर्फ सेटअप करा, किसी यूजर को असाइन नहीं किया है। हम्म। अब हम वापस जाके अगर किसी यूजर पे जाएं, लेट से कि हम यूजर पे जाते हैं, यहाँ पे किसी यूजर पे जाएं, और लेट से हमारा जो टेस्ट यूजर है इस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर रोल हम बात करें, हमने पहले भी बात करी थी कि रोल जब हम यूजर क्रिएट करते हैं वो दिखाता मैंडेटरी है पर होता नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, अभी इस यूजर का रोल कोई नहीं है। ठीक जी। है, तो अगर अगर अब यहाँ पे इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का ओडब्ल्यूडी प्राइवेट है, किसी ऑब्जेक्ट का ओडब्ल्यूडी प्राइवेट है, और रोल हमने दिया ही नहीं है उस यूजर को, तो वो रोल हायरार्की इफेक्ट ही अपने उसमें आएगी ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं आएगी रोल हायरार्की। ओके।
जब तक हम किसी यूजर को रोल नहीं देंगे तब तक उस यूजर के रिकॉर्ड किसी और को नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ उसी को ही दिखेंगे। समझ रहे हो? जी। वो रोल हमें देना पड़ेगा उस यूजर को। हम्म। ठीक। हम्म। अभी इस पे हम वापस आएंगे, हम बात करते हैं अब कि OWD एक्चुअली में दिखती कहाँ पे है। ठीक है। जी। तो हम सेटअप पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे शेयरिंग सेटिंग्स। यहाँ पे सर्च करेंगे शेयरिंग सेटिंग्स। ठीक है। तो ये होता है सिक्योरिटी के अंदर होता है शेयरिंग सेटिंग्स। इसको खोल लेते हैं नए टैब में या उसी टैब में जैसा भी आए। ये है तुम्हारा शेयरिंग सेटिंग्स। तो यहाँ पे अगर देखोगे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और उनका डिफॉल्ट इंटरनल और उनका डिफॉल्ट एक्सटर्नल और ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज, ये वाला चेक बॉक्स ऑब्जेक्ट उसके लिए होता है, रोल्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे सारे ऑब्जेक्ट्स कस्टम स्टैंडर्ड सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है। हम्म। जी। तो अगर हम बात करें तो हम एडिट कर चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एडिट किया हमने। एडिट किया तो यहाँ पे अगर देखो लीड ऑब्जेक्ट में हमने बात करी थी पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर भी आता है। हाँ जी। केस केस पे भी हमने बात करी तो यहाँ पे भी आता है पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। ठीक है। दो जी। ऑब्जेक्ट पे हमने बात करी थी वो है यहाँ पे। ठीक। हम्म। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि लेट्स से हमारा जो कस्टम ऑब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट स्टूडेंट की बात करते हैं। ठीक है। स्टूडेंट की। हाँ जी। तो जब बाय डिफॉल्ट कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसका जो इंटरनल एक्सेस होता है वो होता है पब्लिक रीड राइट। इसका मतलब कि कोई भी यूजर, ठीक है, अभी हमने पब्लिक रीड राइट की बात नहीं करी है, बट नॉर्मली हम अभी प्राइवेट की बात करते हैं। बाय डिफॉल्ट पब्लिक रीड राइट होता है, हम उसको करेंगे प्राइवेट। ठीक है। प्राइवेट करेंगे। उसके बाद अगर देखोगे तो सामने क्या आ रहा है, एक चेकबॉक्स आ रहा है जो कह रहा है, ये चेकबॉक्स कौन सा वाला है? ये है ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज। ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज। अब इसका भी एक एग्जांपल, मतलब एग्जांपल कह लो या क्वेश्चन कह लो, कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये जो चेकबॉक्स होता है ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज, इसको हम अनचेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए? तो हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए उसको अनचेक नहीं कर सकते। वो हाँ जी। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट रोल हायरार्की के थ्रू शेयर होगा ही होगा। बट अगर हम चाहें कि हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट एक्चुअली में रोल हायरार्की फॉलो ना करे तो हम इसको अनचेक कर सकते हैं। जी। ठीक है, इसको हम अनचेक कर सकते हैं। अभी के लिए इसको चेक्ड रहने देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो जब हम इसको सेव करेंगे ना तो एक कैलकुलेशन हैपन कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन होगा और वो ये चेक करेगा कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड कौन कौन से यूजर को एक्सेस होने चाहिए और कौन कौन से को नहीं। उसी को एक्सेस देगा, उसके बाद किसी और को नहीं देगा। ठीक। जी। हम इसको सेव कर देते हैं अभी। इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो ये कह रहा है वन और मोर शेयरिंग ऑपरेशंस हैज बीन इनिशिएटेड। अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, क्या हो गया? अरे, हाँ, ये कह रहा है कि वन और मोर शेयरिंग ऑपरेशंस हैज बीन इनिशिएटेड, सी द बिलो डिटेल्स, जो भी है। ठीक है। और इसको अगर हम फिर से रिफ्रेश करेंगे तो क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है, देखो ये जो ऑपरेशन अभी हम देख रहे थे येलो कलर में, वो डिपेंड करता है कि आपके उस ऑब्जेक्ट में कितने रिकॉर्ड हैं। हम्म। अगर बहुत सारे रिकॉर्ड हैं तो वो टाइम लेगा कैलकुलेट करने में कि किस ऑब्जेक्ट को, सॉरी किस यूजर को कौन से ऑब्जेक्ट का क्या एक्सेस होना चाहिए। वो सारी चीजें देखने के लिए उसको लगेगा टाइम। लेकिन ओ। अगर कम रिकॉर्ड है, जैसे हमारे केस में दो ही रिकॉर्ड थे, तो उनको देखने के लिए टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। हम्म। उनको देखने के लिए टाइम नहीं लगेगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इस यूजर से लॉग इन करते हैं, इस यूजर से जो हमारे हार्वे खून है, इनसे लॉग इन करते हैं एक नए उसमें ब्राउजर में या नए विंडो में। यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस यूजर को, हार्वे खून को, जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो नहीं दिखेगा। जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने उसकी ओडब्ल्यूडी प्राइवेट कर दी है। हमने उसकी ओडब्ल्यूडी प्राइवेट कर दी है। और ये यूजर कोई भी रिकॉर्ड ओन नहीं करता, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हम्म। कि कोई भी, इवन ऑल लिस्ट व्यू सेलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमको। जी। ठीक है।
हम्म। और इस यूजर को स्टूडेंट क्रिएट करने की कोई परमिशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्रिएट भी नहीं कर सकते। जी। ठीक है। हम्म। एक काम करते हैं, एडमिन से हम एक स्टूडेंट क्रिएट करते हैं। एडमिन से हम एक स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। एडमिन से एक स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, लेट्स से हार्वे खुन। ठीक है। ईमेल वगैरह कोई रिक्वायर्ड है नहीं, तो हम ऐसे ही सेव कर देंगे ब्लैंक इसको। ठीक। ये रिकॉर्ड सेव हो गया। अभी ओनर कौन है? ओनर अमित सिंह है, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं, लेट्स जी। चेंज, इसको चेंज करके हार्वे खुन करते हैं। एंड देन इसको चेंज कर देते हैं ओनर। तो ओनर कौन हो गया अब? हार्वे खुन। ठीक है। जी। अब अगर हम इस पे वापस आके इसको, ये जो सॉफ्ट रिफ्रेश है, या तो हॉट रिफ्रेश भी कर सकते हो, बट हम सॉफ्ट रिफ्रेश करेंगे। इसको करेंगे तो ये यहाँ पे एक स्टूडेंट हमको दिखने लगा। ये यहाँ पे एक स्टूडेंट हमको दिखने लगा। ठीक है। जी। हम्म। एक स्टूडेंट हमको दिखने लगा। हम्म। अब अब यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, बट लेट, चलो इसको, इस यूजर को हम अभी के लिए परमिशन दे देते हैं स्टूडेंट क्रिएट करने का भी। ठीक है। ओके। तो हम यहाँ पे इस यूजर पे जाएंगे और इसका जो प्रोफाइल है इस पे स्टूडेंट क्रिएट करने का परमिशन देंगे। वो रीजन क्या है, उसमें एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, जिससे कोई हम्म। कंफ्यूजन ना हो। इसको एडिट करते हैं हम, और इसको हम स्टूडेंट क्रिएट करने का परमिशन दे देते हैं, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट और स्टूडेंट सब्जेक्ट भी। ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट का हमने दे दिया। इसको सेव कर दिया। अभी हमने इसको स्टूडेंट क्रिएट करने का परमिशन उस प्रोफाइल लेवल पे दे दिया। ठीक है। हम्म। अब अगर हम यहाँ वापस आए स्टूडेंट्स पे, तो अभी कुछ नहीं दिख रहा। इसको हमें अब रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू बटन आ गया, ठीक है। जी। अब हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके इस पे दे सकते हैं, जैसे कि टेस्ट स्टूडेंट। क्योंकि ईमेल और फोन फील्ड का उसको परमिशन नहीं है, तो वो नहीं कर सकता चेंज। ठीक है। कॉलेज ईमेल को कर सकता है। ये है। एंड देन इसको सेव। तो अब इसका ओनर कौन है? हार्वे कौन। ठीक है। इसका ओनर कौन है? हार्वे खून। हार अब बिल्कुल। इससे क्या होगा? अब होगा क्या इससे? अब हम यहाँ पर वापस आए और अपने स्टूडेंट रिकॉर्ड में जाएं, तो क्या लगता है हमें वो वाला रिकॉर्ड दिखेगा जो हमने उस यूजर से क्रिएट किया? अब हम लॉगिन है एडमिन यूजर से। एडमिन को तो सारी परमिशंस होते हैं, दिखना चाहिए भी। हाँ, यही बताना था मुझे कि एक्चुअली में एडमिन यूजर को सारी परमिशंस होती हैं, इसलिए यहाँ पे वो दिखेंगी। बट अगर एडमिन यूजर की जगह कोई और यूजर होता तो उसको नहीं दिखती वो परमिशन, वो एक्चुअली में उसको नहीं दिखती वो चीज़। जी। ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अच्छी बात है अगर ये पता था कि एडमिन यूजर को सारी परमिशन होती है। तो जिसको नहीं पता, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसको नहीं पता कि इस एडमिन को क्यों ये दिख रहा है, ये रिकॉर्ड, क्योंकि एडमिन पे अगर रिमेम्बर हो पुराने वीडियो पे, जब हमने पिछले वीडियो पे बात करी थी व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल, और व्यू ऑल डेटा और मॉडिफाई ऑल डेटा की, तो एडमिन यूजर को एक्चुअली में सारी परमिशंस होती हैं, व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल हर चीज की होती है। ठीक है। ओके। एडमिन के पास, एडमिन को आप नहीं प्रिवेंट कर सकते हो अनटिल अनलेस। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, सबसे पहली चीज तो एडमिन को सारी परमिशंस होती हैं, इसलिए आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। ठीक। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज पे, हम्म। कि अगर ओडब्ल्यूडी प्राइवेट है, अगर ओडब्ल्यूडी प्राइवेट है उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, कोई भी ओडब्ल्यूडी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक रीड हो ओनली हो, पब्लिक रीड राइट हो, कुछ भी हो, हम्म। कुछ भी हो, वो रिकॉर्ड उस यूजर को तभी दिखेंगे। वो यूजर चाहे रोल हायरार्की में ऊपर हो, चाहे रोल हायरार्की में नीचे हो, वो रिकॉर्ड उस यूजर को तभी दिखेंगे जब उस यूजर को उस ऑब्जेक्ट पे एटलीस्ट रीड एक्सेस होगा। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोफाइल या परमिशन सेट एक बेस लेवल सिक्योरिटी होती है, ऑब्जेक्ट सॉरी प्रोफाइल एक बेस लेवल सिक्योरिटी होती है ऑब्जेक्ट और फील्ड्स की। तो हम्म। अगर किसी यूजर को प्रोफाइल या परमिशन सेट से रीड एक्सेस का नहीं दिया गया, रीड एक्सेस नहीं दिया गया है उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो तुम जो है, तुम क्या मतलब, कोई भी यूजर वो सीईओ ही क्यों ना हो, अगर उसको ऑप्शन, उसको वो नहीं है,
परमिशन नहीं है रीड ओनली की, मिनिमम रीड की परमिशन अगर नहीं है तो वो यूजर रिकॉर्ड्स नहीं देख सकता, ओके। वो यूजर्स रिकॉर्ड नहीं दे सकता। सिंपल से इसका एक एग्जांपल देते हैं, हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। अभी क्या है कि अभी हम रोल हायरार्की वाला देखते हैं, उसके बाद फिर हम इस वाले एग्जांपल पे आएंगे, ठीक है। ओके। अभी क्या है, जो हार्वे खून है इसका कोई रोल नहीं है, और जो हमारा यूजर है उसका भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। जी। दोनों यूजर हैं, तो अब एडमिन यूजर है तो हम इसको तो जो है वैसे टेस्ट नहीं कर सकते कि इस यूजर को हम हार्वे खून का मैनेजर बना दें और फिर टेस्ट करें, क्योंकि एडमिन यूजर को तो वैसे ही सब कुछ दिखता है, जी। ठीक है। तो हम्म। हम क्या करेंगे, एडमिन को बनाएंगे हार्वे खून का डेवलपर, मतलब हार्वे खून मैनेजर होगा या टीम लीड होगा हमारे एडमिन यूजर का। जी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मतलब सिंपल सी चीज है, अभी अगर स्टूडेंट में जाओ तो सिर्फ दो ही रिकॉर्ड दिखते हैं, ठीक है, हाँ जी। दो ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं। हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एडमिन है उसको उस पे एक रोल डालेंगे डेवलपर का जो हमने बनाया है, ठीक। तो उससे क्या होगा कि डेवलपर के ऊपर कौन है, टीम लीड या मैनेजर या सीनियर मैनेजर। तो अगर कोई यूजर किसी यूजर का रोल जो है वो टीम लीड होगा तो वो उस डेवलपर वाले रिकॉर्ड देख लेगा, हाँ डेवलपर जी। रोल के रिकॉर्ड देख लेगा, है ना। जी। हम्म। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने यूजर पे आके इसका रोल दे देंगे डेवलपर डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। अपने यूजर पे, जो हमारा एडमिन यूजर है, इसको सेव किया। तो अब क्या हो गया कि ये हो गया डेवलपर, ठीक है। जी। अब हम वापस आते हैं यूजर पे और इसको एडिट करते हैं, जो हमारा हार्वे खून यूजर है। अब इसको हम चेंज करके कर देते हैं टीम लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब डेवलपर के ऊपर, ठीक। जी। हम्म। और अब इसको करते हैं सेव। तो अब हम इसको सेव कर देंगे, अब वापस आएंगे अगर और इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब हमें मैजिक दिखेगा रोल हायरार्की का। हमारे पास वो दोनों जो है, जो भी स्टूडेंट इसको नहीं दिख रहे थे वो भी दिखने लगे। अब यहाँ पे देखो ओनर हमारे पास, अगर इसको मैं कर दूं तो ओनर, ये दो ओनर हैं वो हमारे यूजर हैं, ये हार्वे खून के हैं, ठीक है। तो ये ऐसे रोल हायरार्की काम करती है, ठीक है। हम्म। अब ये समझ में आ गया रोल हायरार्की का क्या सीन है, जी। ठीक है। हम्म। अब दूसरी चीज, अगर हम शेयरिंग सेटिंग्स पे जाएं, इसको एडिट करें, तो ये जो चेकबॉक्स था वो कह रहा था कि ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज, ये रोल हायरार्की के लिए है, हाँ जी। ठीक है। अगर हम इसको अनचेक कर दें तो क्या ओके। होगा, ठीक है। चलो इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए टाइम इसमें होगा, वो रिफ्रेश करेगा, अमित मेड करके कह रहा है, ठीक है। इसको हमने किया और खत्म, कैलकुलेट हो गया, ठीक है। जी। अब अगर वापस आए और अब इसको रिफ्रेश करें तो देखते हैं क्या होता है। इसको रिफ्रेश किया, अब सिर्फ और सिर्फ दो ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं। हम्म। तो मतलब ये दिखाने का मतलब ये था कि कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड कोई रोल हायरार्की में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ओके। जो कस्टम ऑब्जेक्ट का सीन हमने देखा वो यही देखा कि कस्टम ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड रोल हायरार्की में दिखेगा नहीं दिखेगा, वो हम कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो चेक बॉक्स है ये सिर्फ और सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए है। हम्म। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए डिसेबल्ड है, उस पर चेंज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए तो उसको दिखेगा ही दिखेगा, ओके। ठीक है। बट कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए आप कंट्रोल कर सकते हो कौन सा दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा, ठीक ओके। है। ये हो गया हमारा जो है रोल हायरार्की का। अब हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इसको हम चेक कर देते हैं, ऐसे इसको चेक बॉक्स चेक करके सेव कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, कि अगर किसी यूजर को ऑब्जेक्ट की परमिशन होगी तभी वो रिकॉर्ड दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तभी वो रिकॉर्ड दिखेगा, नहीं तो नहीं हम्म। दिखेगा। सिंपल सा फंडा है ना, जी। सिंपल सा फंडा है। अब हमारा जो एडमिन यूजर है जिसका रोल है डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसको इसके पास कस्टमर्स भी हैं जो कस्टम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कस्टमर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे अगर देखो तो, ठीक है, ये कस्टमर है हमारे पास, है ना। जी। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ पहले तो टेबल फॉर्म में जाके, ठीक है। ये हमारे पास कस्टमर है।
हम्म, अब क्योंकि ये यूजर एडमिन जो अमित सिंह यूजर है वो इस यूजर को रिपोर्ट करता है जो कि हार्वे खून है। तो टेक्निकली हमारे थियरी के हिसाब से इस यूजर को हार्वे खून को इस कस्टमर रिकॉर्ड का एक्सेस हो जाना चाहिए। हाँ जी। है ना, कस्टमर हम्म, रिकॉर्ड का एक्सेस हो जाना चाहिए। बट जी। इस हार्वे खून को इस कस्टमर टैब कस्टमर ऑब्जेक्ट का ही एक्सेस नहीं है। एक बारी हाँ जी। देख लेते हैं। एक बारी देख लेते हैं यहाँ पे चल के, यहाँ पे देख लेते हैं। कस्टमर इसको एक्सेस नहीं है। हम्म, ठीक है, इसको एक्सेस नहीं है। तो इसको हम वो करते हैं। अब अगर हम इस पूरे लिंक को इसको लेट से इस पूरे लिंक को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जी। ये कस्टमर रिकॉर्ड का एक्सेस है। हमने क्या किया, एक लिंक ले लिया कि इसको अगर तुम ओपन करोगे तो इससे कस्टमर का रिकॉर्ड खुलेगा। ठीक है। हाँ। हम्म, अब हम यहाँ पे चलें वापस और नए टैब में इसको पेस्ट कर दें तो क्या होगा देखते हैं। तो इसको दिख ही नहीं रहा। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। इसकी आईडी कॉपी कर लो, ठीक है। जी। और एक किसी स्टूडेंट पे चले जाते हैं, कोई भी एक स्टूडेंट पे, और यहाँ पे आईडी रिप्लेस कर देते हैं। बस यूआरएल में हम आईडी रिप्लेस कर देते हैं बस, जी। और इंटर कर देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, दिस पेज इजंट अवेलेबल इन लाइटनिंग एक्सपीरियंस और मोबाइल, मतलब उसको एक्सेस ही नहीं है। हम्म, अगर उसको ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं होगा उस यूजर को, तो भले ही OWD कुछ भी हो, OWD कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसको ऑब्जेक्ट का एक्सेस होना मांगता है। अगर उसको ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं होगा तो वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। ठीक है। ओ। हम्म, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर OWD प्राइवेट है, ठीक है, OWD प्राइवेट है और रोल हायरार्की में, लेट से अब हम इसका रोल हटा देते हैं अपने यूजर का, इसका रोल हम हटा के नन स्पेसिफाइड कर देते हैं और सेव करते हैं। जी। अब अगर OWD प्राइवेट है, हम्म, ठीक है, OWD प्राइवेट है, लेकिन कोई एक ऐसा यूजर है जिसकी प्रोफाइल या परमिशन सेट पे किसी ऑब्जेक्ट के लिए व्यू ऑल या मॉडिफाई ऑल इनेबल्ड है। ठीक है। किसी भी यूजर को किसी परमिशन सेट में या फिर प्रोफाइल में व्यू ऑल या मॉडिफाई ऑल इनेबल्ड है तो हम्म, OWD से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यही डिस्कस किया था कि अगर हाँ। हमने व्यू ऑल या फिर मॉडिफाई ऑल किसी ऑब्जेक्ट लेबल पे इनेबल कर दिया है तो हम्म, OWD से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोल हायरार्की से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो रोल हाँ जी। हायरार्की में हो या ना हो, वो रोल हायरार्की में सबसे नीचे हो, हम्म, मतलब वो जो है रोल हायरार्की में, लेट से कि वो इंटर्न हो। हम्म, इंटर्न है तो उसको कोई एक्सेस नहीं देते नॉर्मली। लेकिन जी। अगर उसकी प्रोफाइल ऐसी है जिसमें व्यू ऑल किसी ऑब्जेक्ट के लिए इनेबल है, या फिर उसको एक ऐसा परमिशन सेट दे दिया गया है जिसमें व्यू ऑल उस ऑब्जेक्ट के लिए इनेबल है, या फिर प्रोफाइल लेबल पे व्यू ऑल डेटा मॉडिफाई ऑल डेटा इनेबल्ड है, या परमिशन सेट लेबल पे व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल डेटा इनेबल्ड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो रोल में कहाँ है, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसका OWD क्या है, उस रिकॉर्ड का क्या है, उसको सारे एक्सेस हो जाएंगे, हर एक चीज का एक्सेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एडिट पे जाते हैं, यहां तक समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? कहाँ से ड्रॉप किए थे? अभी भी अब बस 30 सेकंड पे। कहाँ से ड्रॉप किए थे? आप बोल वी ऑल और मॉडिफाई ऑल का एक्सेस होगा तो उससे सारे एक्सेस होंगे। हम्म तो अब हम एग्जाम्पल के रूप में जो हमारा कस्टमर ऑब्जेक्ट है इसको व्यू ऑल का एक्सेस दे देते हैं इस ऑब्जेक्ट पे। जी। ठीक है। हम्म, ऑब्जेक्ट लेवल पे व्यू ऑल का एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है। जी। और इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब जो हमारा ये रिकॉर्ड है कस्टमर का, अगर अब हम इसको लेके यहाँ पे जाएं और इसको ओपन करें तो वो एरर जो अभी आ रही थी वो नहीं आनी चाहिए। हम्म, यहाँ पे दिखने लगी हमको, उसको वो दिखने लगा सब कुछ। जी। हमने क्योंकि सिर्फ व्यू का एक्सेस दिया था इसलिए उसको सिर्फ व्यू का एक्सेस दिख रहा है यहाँ पे। हम्म, सिर्फ वो व्यू कर पा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है। अगर हम मॉडिफाई ऑल कर दें, अगर हम फिर से जाके उस परमिशन को मॉडिफाई ऑल कर दें, ठीक है, लेट्स से कि हम उस परमिशन को मॉडिफाई ऑल कर देते हैं व्यू ऑल की जगह, तो क्रिएट को छोड़ के वो सारी परमिशन दे देगा।
क्रिएट को छोड़ के वो सारी परमिशन दे देगा। हाँ जी। अब यहाँ पे आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अब उसको एडिट और डिलीट का भी दिख रहा है, क्योंकि उसको जो भी परमिशन होगी, देखो सीधा सीधा सा फंडा है, उस यूजर को उस ऑब्जेक्ट लेवल पे जो भी परमिशन दोगे उस वो वही एक्सेस कर पाएगा। जी। ठीक है। हम्म। तो ये हमारा होता है कि मतलब ओडब्ल्यूडी और रोल हायरार्की के अलावा जो दो राक्षस होते हैं तापी प्रतापी, वो ये होते हैं। जी। और इनसे ऊपर जो होते हैं जो है वो होते हैं व्यू ऑल डेटा और मॉडिफाई ऑल डेटा, जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस दे देते हैं एकदम सपाट, हम्म। इंक्लूडिंग क्रिएट का एक्सेस, क्रिएट का भी दे देंगे। हाँ। ठीक है। मॉडिफाइबल डाटा, हाँ। अभी कोई कंफ्यूजन, कोई नहीं। डाउट? नहीं भी। सब कुछ क्लियर? प्राइवेट कैसे काम करता है, एक एक चीज, एक एक सिनारियो जो भी हमने कवर किया सारा क्लियर है। रोल हायरार्की कैसे काम करेगी, कब नहीं काम करेगी, व्यू ऑल डेटा कैसे काम करेगा, मॉडिफाई ऑल डेटा, व्यू ऑल, मॉडिफाई ऑल, ये सब कैसे काम करेंगे, जी। तो सारा कुछ क्लियर है। हाँ जी। ठीक है। वन लास्ट थिंग जो हमें देखनी है वो ये कि जब हम रोल हायरार्की के थ्रू रिकॉर्ड शेयर करते हैं, इसको से पहले हम प्रोफाइल से सारी परमिशन कस्टमर के लिए हमने हटा दी है। ठीक है। और अपने यूजर पे जाके हम फिर से रोल हायरार्की वापस लगा रहे हैं, वही डेवलपर वाली। ठीक है। वापस लगा रहे हैं वही डेवलपर वाली, इसको हमने कर दिया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि रोल हायरार्की से रोल के रोल में ऊपर होता है उस यूजर को किस लेवल का एक्सेस मिलता है, मतलब उस रिकॉर्ड पे क्या वो सिर्फ रीड कर सकता है, या फिर रीड के अलावा एडिट डिलीट या फिर ओनर चेंज ये सब कर सकता है। ठीक है। हम्म। ये क्वेश्चन होता है। तो अब जो ये यूजर है, इस यूजर के जो स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, और ये सब्जेक्ट है सॉरी, स्टूडेंट्स की बात करें तो हमारे पास दो यूजर हैं। ठीक है। एक अमित सिंह, एक जेसन फ्रैंक। ठीक है। जी। तो अब ये रिकॉर्ड रोल हायरार्की की वजह से हार्वेक उनको दिख रहे होंगे, हाँ जी। डेफिनेटली दिख रहे होंगे। जी। बट वो क्या वो सिर्फ देख सकता है, या फिर वो उनको एडिट भी कर सकता है, या फिर उनको डिलीट भी कर सकता है? तो ये क्वेश्चन होता है कि किस लेवल का एक्सेस रोल हायरार्की में ऊपर वाले रोल को मिलता है। हम्म। ठीक है। तो हमने रोल हायरार्की हमारी सेटअप हो गई, दो यूजर थे हमने सेटअप कर लिया। तुम चाहो तो तीसरा यूजर का यूज कर सकते हो, वो प्लेटफॉर्म यूजर वाला। ठीक है। इस जी। जो सेल्सफोर्स का स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म लाइसेंस है उसका यूज करके। जी। अब यहाँ पे अगर हम आए और हमारा इस कस्टमर तो वैसे भी एक्सेस होगा नहीं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो गायब हो जाएगा एक्सेस। ठीक है, ये गया। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो हमें चारों स्टूडेंट दिख रहे हैं। लेट्स से कि हम ओपन करते हैं अमित सिंह को। तो इस ये यूजर क्या कर सकता है, ये यूजर एडिट भी कर सकता है, ये यूजर क्लोन तो ठीक है, चेंज भी कर सकता है बट डिलीट नहीं कर सकता। मतलब कि वो यूजर रिकॉर्ड को एडिट कर सकता है अगर उसको ऑब्जेक्ट लेबल पे एडिट की परमिशन है तो। हम्म। सिंपल सा फंडा है, उसको अगर एडिट की परमिशन है तो तभी कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। जी। और वो ओनर भी चेंज कर सकता है उस रिकॉर्ड का। हम्म। लेट्स देख लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। अम, हो सकता है कि ये दिखा रहा है एडिटेबल फॉर्मेट में, बट कभी कभी क्या होता है कि दिखाता तो है एडिटेबल फॉर्मेट में बट एडिट नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते चेंज करके। ठीक है। तो ये हो गया हमारा amit singh@pantherschools.com, हमने ईमेल डाला, इसको सेव किया, ईमेल चेंज हो गया। ठीक है, मतलब कि वो चेंज कर सकता है, एडिट की परमिशन है, रिकॉर्ड एडिट कर सकता है। फिर जी। हम अगर हम चेंज की बात करें, चेंज ओनर, लेट्स से हम खुद को ओनर बना देते हैं, इस यूजर खुद को बना रहा है ये, तो वो ओनर भी चेंज कर सकता है। तो मतलब कि अगर उसको प्रोफाइल लेबल पे या परमिशन सेट लेबल पे एडिट की एक्सेस है तो वो बंदा एडिट कर पाएगा। जी। ठीक है। हम्म। वो चीज है, क्लोन कर पाएगा, इस डिलीट नहीं कर पाएगा। अब नॉट नॉट श्योर डिलीट, अगर हमने क्योंकि डिलीट की परमिशन दी नहीं है उसको, तो इसलिए डिलीट ना आ रहा हो सकता है कि वो डिलीट की परमिशन देने से इसमें आ जाए, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है, ये सारे सिनारियोज
हो सकता है इसमें से दो चार सिनारियो इंटरव्यू में पूछ लिए जाएं, हो सकता है एक भी ना पूछा जाए। बट अल्टीमेटली तुमको एज अ, जब एज अ डेवलपर या एज अ टीम लीड या फिर कभी एज अ आर्किटेक्ट इस चीज को देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये बेसिकली सिक्योरिटी के अंदर आती है। ठीक है, हम्म, ये बेसिकली सिक्योरिटी के अंदर आती है, तो हम इसको सिक्योरिटी जरूर देंगे, सिक्योरिटी के हिसाब से इसको करेंगे। ठीक है, जी। इसलिए हम सारी चीजें प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो पूछते हैं, तुरंत आएंगे इसका आंसर बता दो कि क्या होता है जब ओरल हायरार्की काम करती है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस की हैं, प्रैक्टिकल किया जा सकता है। सेल्सफोर्स ने लाइसेंस दे रखे हैं तुमको, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर का लाइसेंस दे रखा है, तुम्हारे पास तीन वो लाइसेंस हो गए, एक तुमको एक्स्ट्रा सेल्सफोर्स का मिलता है। वहां पे जाके यूजर बनाओ, उसकी टेस्टिंग करो। तो जी। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई सॉरी डिलीट की परमिशन दे दी है। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें, हालांकि ये स्टूडेंट तो अब हमारा ही हो गया, दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं, जेसन फ्रैंक की। इसको रिफ्रेश करते हैं तो डिलीट भी कर सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर जो रोल हायरार्की के ऊपर है उसको जो भी ऑब्जेक्ट लेवल पे एक्सेस होगी वो कर सकता है। हम्म। ऑब्जेक्ट लेवल पे अगर उसको रीड का एक्सेस नहीं होगा तो उसको नहीं दिखेगा रोल हायरार्की में कहीं भी हो। जी। ठीक है, उसको नहीं दिखेगा। और रोल हायरार्की का जो है वर्क करने का सबसे इनिशियल जो फंडा है वो है कि उस यूजर को जिसको रोल असाइंड है उसको मिनिमम रीड एक्सेस होना चाहिए उस हम्म। ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जी। ठीक, हम्म। ये था हमारा ओवरऑल। अगर हम बात करें तो एक प्राइवेट जो OWD होती है वो कैसे काम करती है। ठीक है, जी। कोई भी जो OWD होती है प्राइवेट, वो एक्चुअली में कैसे काम करती है। ठीक, ये होती है हमारी प्राइवेट OWD। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नहीं भाई। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पब्लिक रीड ओनली। ठीक है, जी। पब्लिक रीड ओनली तो इसमें क्या है कि रिकॉर्ड ओनर, ओनली द रिकॉर्ड ओनर कैन रीड, ओके, कैन एडिट, डिलीट, चेंज ओनर ऑफ द रिकॉर्ड। मतलब कि देखो, ये कह रहा है पब्लिक रीड ओनली, तो वो पब्लिक रीड ओनली होगी तो जो रिकॉर्ड ओनर होगा तो उसको जो करना होगा तो वो कर सकता है। ठीक है, जी। जो रिकॉर्ड ओनर होगा वो कर सकता है जो भी उसको करना है। लेकिन हम अब रोल हायरार्की की बात करते हैं, यहाँ पे रोल हायरार्की कैसे काम करेगी। यहाँ पे रोल हायरार्की जो काम करती है वो यहाँ पे रोल हायरार्की तो ठीक है, इस पे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि द यूजर हु इज ऑन द above इन द रोल हायरार्की कैन परफॉर्म द एक्सेस दैट इज ग्रांटेड एज प्रोफाइल लेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि फॉर एग्जाम्पल यूजर हैविंग रीड एंड एडिट परमिशन फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम, फॉर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कैन रीड एंड एडिट द रिकॉर्ड। ठीक है, सिमिलरली हम इसको यहाँ पे भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि इफ द यूजर हैज डिलीट एक्सेस डिलीट एक्सेस देन यूजर कैन डिलीट डिलीट द रिकॉर्ड एज वेल। ठीक है, रिकॉर्ड एज वेल मतलब कि यूजर कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकता है। ये हम्म। ये प्राइवेट के केस में भी ट्रू है और ये पब्लिक के केस में भी ट्रू है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक रीड ओनली है, अब एनी यूजर दैट इज हैविंग minimum read permission for that object will be able to access the record। मतलब कि अगर कोई भी यूजर, अब ये रोल हायरार्की के अलावा, रोल हायरार्की के ये था रोल हायरार्की, ठीक है, ये था रोल हायरार्की का। लेकिन कोई भी यूजर अगर रोल हायरार्की में नहीं भी है तो भी वो
अगर उसको ऑब्जेक्ट पे, ये हर ओडब्ल्यूडी पे कंडीशन है, अगर उसको ऑब्जेक्ट पे रीड का एक्सेस है तो वो उस रिकॉर्ड को रीड कर पाएगा। एडिट का एक्सेस हो या डिलीट का एक्सेस हो, कुछ भी हो, वो उसको रीड कर पाएगा। मिनिमम उसको रीड कर पाएगा, रीड का एक्सेस होगा तो वो उसको रीड कर पाएगा मिनिमम। हम्म। ठीक है, ये होता है तुम्हारा पब्लिक। मतलब इसका मतलब ही है पब्लिक रीड ओनली। उस ऑर्ग के अंदर कोई भी यूजर जिसको उस ऑब्जेक्ट का, जिसकी हमने ओडब्ल्यूडी पब्लिक कर दी है, अगर रीड एक्सेस है तो वो उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएगा, रीड एक्सेस कर पाएगा। बट जब हम बात करते हैं उसी पे रोल हायरार्की की, तो जो यूजर रोल हायरार्की में ऊपर होगा, उसको जो भी एक्सेस होगा उस ऑब्जेक्ट पे, वो एक्सेस एक्शन वो परफॉर्म कर पाएगा। हम्म। ठीक है, ये क्लियर है? जी। ठीक है। अब अगर हम बात करें पब्लिक रीड राइट की, पब्लिक रीड राइट की, तो वो जो ये दो रोल हायरार्की और ओनर वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ट्रू है, कि ओनर तो सब कुछ कर सकता है, रोल हायरार्की वाला भी डिपेंड ऑन परमिशन क्या कर सकता है, वो कर सकता है। हम्म। ठीक है। अब अब any user that having minimum read permission for that object will be able to access the record. If the user have edit access edit access, then user will be able to modify the record as well। क्योंकि ये क्या कर रहा है, रीड राइट, पब्लिक रीड राइट मतलब पब्लिक के साथ रीड राइट, मतलब कोई भी यूजर उसको रीड राइट कर सकता है, बशर्ते उसको प्रोफाइल लेवल पे एडिट की परमिशन है। बशर्ते उसको प्रोफाइल लेवल पे एडिट की परमिशन है। ठीक है, जी। इतना क्लियर है? हम्म। अब हम आते हैं इन दोनों का डेमो के लिए। ठीक है, फिर से वापस जाएंगे। अब हम ये रोल हायरार्की वाला पार्ट हटा देंगे, क्योंकि हम पब्लिक रीड ओनली पे आ गए हैं, या पब्लिक रीड राइट पे। ठीक है, हमने अपने यूजर से रोल हटा दिया, जो दोबारा दूसरा यूजर था उसमें रोल है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जी। हमारा जो यूजर है उसका अभी भी एक स्टूडेंट है, अभी भी उस पे एक स्टूडेंट है। ठीक है, ये जेसन फ्रैंक करके। ठीक है, हम्म। अब अगर हम यहाँ पे जाएं और स्टूडेंट टैब में इसको रिफ्रेश करें, तो फिर भी इसको जेसन फ्रैंक, अच्छा अब जेसन फ्रैंक नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने रोल हायरार्की हटा दी और हमने वो व्यू ऑल वाला कॉन्सेप्ट भी हटा दिया। ठीक है, इसको जी। अभी जेसन फ्रैंक नहीं दिख रहा। हम्म। अब हम चलते हैं स्टूडेंट ओडब्ल्यूडी पे, स्टूडेंट की ओडब्ल्यूडी पे, और उसको हम एडिट करेंगे। इसको हम एडिट करके इसकी करेंगे पब्लिक रीड ओनली। ठीक है, हम्म। पब्लिक रीड ओनली करेंगे, इसके हम करेंगे पब्लिक रीड ओनली। अभी हम डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक रीड ओनली करेंगे इसको। ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज, ठीक है, इसको हमने कर दिया पब्लिक रीड ओनली स्टूडेंट वाला, इसको जी। किया सेव। हम्म। तो एक ही रिकॉर्ड है तो बहुत ही जल्दी ये प्रोसेसिंग हो जाएगा। वैसे अगर प्रोसेसिंग टाइम लेता है तो वो ईमेल भेजता है सेल्सफोर्स। ठीक है, कि योर प्रोसेसिंग हैज बीन कंप्लीटेड करके। तो यहाँ पे आओ, ये हो गया खत्म, इसका काम हो गया। अब अगर हम वापस यहाँ पे जाएं, इसको रिफ्रेश करें, तो हमको एक रिकॉर्ड दिखेगा, और जो कि है जेसन फ्रैंक। ठीक है, जेसन फ्रैंक, और इसको हमने ओपन किया। अच्छा, इसको एडिट का एक्सेस, पब्लिक रीड ओनली में भी उसको एडिट करने दे रहा है इस रिकॉर्ड को। लास्ट मॉडिफाइड बाय हार्वे खुन, कोई तो इसके ये साथ। हाँ, परमिशन सेट है ना भैया इसके लिए उसके पास? परमिशन सेट रिकॉर्ड की एक्सेस थोड़ी ना देता है। अच्छा, व्यू ऑल का एक्सेस दिया है क्या हमने? व्यू ऑल से तो वैसे भी कोई मतलब नहीं होगा उसको, हम्म। व्यू ऑल से मतलब नहीं है। ये एडिट का इसको एक्सेस, अच्छे इसको सेव करें जरा। हाँ, देखो 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 देखो, ठीक है, हम्म। सॉरी सॉरी। एडिट इसको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो उसको एडिट की परमिशन है ऑब्जेक्ट लेवल पे। ठीक है, हम्म। इसलिए एडिट दिखा रहा है। लेकिन अगर इसको चेंज करोगे ना, इसमें कुछ भी, जेसन लेट से जेसन फ्रैंक कर दिया हमने ईमेल पे, और जी। इसको सेव करोगे, तो ये क्या करें, उप्स, यू डोंट हैव द नेसेसरी प्रिविलेजेस टू एडिट दिस रिकॉर्ड। हम्म। मतलब कि इस रिकॉर्ड को एडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली कैपेसिटी में शेयर हुआ है। हम्म। ठीक है, रीड ओनली कैपेसिटी में शेयर हुआ है। बट अगर किसी दूसरे रिकॉर्ड को एडिट करोगे, जैसे हार्वे खून ही है, हार्वे, क्योंकि वो ये यूजर ही उस रिकॉर्ड का ओनर है। ठीक है, जी। pantherschools.com, इसको अगर सेव करोगे,
सही तो ये होता विदाउट एरर के सेव हो जाएगा। सेव है। हो गया देखो। जी। ठीक है। तो ये एक्चुअली में ऐसे काम करता है पब्लिक रीड ओनली, मतलब कि उस यूजर को कोई भी एक्सेस हो एक्सेप्ट मॉडिफाई ऑल या फिर मॉडिफाई ऑल डेटा, क्योंकि वो फिर अगेन बाईपास कर देता है ये सब कुछ। ठीक जी। है। तो वो नहीं कर पाएगा। और ये इसको देख पा रहा है, ठीक है, रोल हायरार्की नहीं है उसके बाद भी देख पा रहा है। ठीक। जी। उसके बाद अगर हम इसको फिर से एडिट करके पब्लिक रीड राइट कर दें, इसको फिर से एडिट करके पब्लिक रीड ओनली की जगह हम इसको कर दें रीड राइट, पब्लिक रीड ओनली की जगह कर दें पब्लिक रीड राइट। तो जी। अब अगर उस यूजर को एडिट का परमिशन है तो वो एडिट कर पाएगा। ठीक है। मतलब एडिट का परमिशन मतलब ऑब्जेक्ट लेवल पे। हम्म। ठीक है। तो यहाँ जी। पे अगर देखोगे, यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करोगे तो ये हो गया। ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे जाओगे, अब इसको रिफ्रेश करो, तो अब यहाँ पे इस यूजर को जो जेसन फ्रैंक है, अगर इसको जेसन फ्रैंक करके और लेट इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं, डिस्कार्ड चेंजेस, एडिट किया जेसन फ्रैंक, ठीक है, एंड इसको सेव किया। तो अब वो उसको सेव करने देगा क्योंकि अब उसको रीड राइट दोनों कैपेसिटी है। ठीक है। हाँ। लेट्स इसको डिलीट की कोशिश करते हैं। डिलीट, डिलीट, और डिलीट नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि OWD क्या कहती है, सिर्फ और सिर्फ रीड राइट। ठीक है। ये डिलीट का बटन सिर्फ और सिर्फ उसी रिकॉर्ड्स के लिए है जिनको ये ओन करता है, उन्हीं रिकॉर्ड्स को ये डिलीट कर सकता है। जी। ठीक है। हम्म। वो होता है पब्लिक रीड राइट का। अगर हम ओनर चेंज करने की बात करें, यहाँ पे लेट्स से हम ओनर चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ओनर भी चेंज नहीं करने देगा वो। हम्म। ओनर भी चेंज नहीं करने देगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको एडिट ही करने देगा, वो भी उन फील्ड्स को जिन पे आपको एडिट का परमिशन है। हम्म। ठीक, ये क्लियर यहाँ तक? जी। पब्लिक रीड राइट एंड इस सब का क्लियर हो गया। हाँ जी। अब हम बात करते हैं पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। ठीक है। पब्लिक रीड राइट में क्या होता है, सॉरी अभी ये बचा है कंट्रोल बाय पेरेंट बचा है। ठीक है। कंट्रोल बाय पेरेंट, सॉरी, कंट्रोल बाय पेरेंट हमने पहले डिस्कस किया कि ये सिर्फ और सिर्फ जब ही अवेलेबल होगा जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पेरेंट ऑब्जेक्ट का चाइल्ड ऑब्जेक्ट होगा इन केस ऑफ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ठीक है। जी। इन केस ऑफ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप अगर हम इसको एडिट करें तो हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जहाँ पे पब्लिक सॉरी कंट्रोल बाय पेरेंट अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर, इनमें और भी अवेलेबल है, प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली और पब्लिक रीड राइट भी, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है ऑर्डर। इसी तरह कॉन्टैक्ट में भी है। ठीक है। जी। इसी तरह एसेट में भी है। इसी तरह अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी में नहीं है, सॉरी अपॉर्चुनिटी में नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर नीचे आओगे, हाँ ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें ऐसा होता है, कंट्रोल बाय पेरेंट वाला सीन होता है। ठीक है। जी। हम्म। कंट्रोल बाय पेरेंट का एक्चुअल मतलब क्या है? कंट्रोल बाय पेरेंट का अगर हम बात करें तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है? ठीक है। तो ये क्या करता है, लेट्स से कि एक हमारे पास, सॉरी इसको हम ऐसे करते हैं, हमारे पास एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। पेरेंट ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ठीक। हम्म। हम्म। उस पेरेंट के अंदर हमारे पास है चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। चाइल्ड जी। ऑब्जेक्ट। एंड देन हमारे पास एक यूजर है। ठीक है। एक यूजर है, यूजर, एंड इस यूजर को एक्सेस है, इस यूजर को एक्सेस है, एक्सेस टू पेरेंट ऑब्जेक्ट हम्म। एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब उसको पेरेंट और चाइल्ड ऑब्जेक्ट दोनों का एक्सेस है, कहाँ पे, प्रोफाइल लेवल पे। ठीक। जी। ये चीज है, यहाँ तक क्लियर इतना? हाँ जी। ठीक है। अब लेट से वो यूजर एक रिकॉर्ड को व्यू करना चाह रहा है। ठीक है। यूजर, इसको लेट से यूजर एक्स इज ट्राइंग टू ओपन पेरेंट रिकॉर्ड। ठीक है। पेरेंट ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड। अब इस यूजर, ये जो भी यूजर है पेरेंट ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक। जी। अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा, check if the user have access to parent object। ठीक है। पेरेंट ऑब्जेक्ट, अब वो प्रोफाइल से हो सकता है, परमिशन सेट से भी हो सकता है, किसी कहीं से भी हो सकता है, बस वो परमिशन चेक करना है उसको। ठीक है। ये मान के चलो कि वो क्या करेगा, वो परमिशन चेक करेगा, परमिशन प्रोफाइल से हो, परमिशन सेट से भी, कहीं से भी हो, अगर है उसको। ठीक है।
लेट से अगर है तो उसको, लेट से इफ यस, ठीक है, इफ हम्म, यस देन शो द पेरेंट रिकॉर्ड, शो द पेरेंट रिकॉर्ड, ठीक है। इफ नो, इफ नो, इफ नो देन डिस्प्ले एरर, जो हमने देखा कि एरर वो आती है, देखा है ना, हम्म, ठीक है, डिस्प्ले एरर। हम्म, तो ये चीज है, तो ये हमारा आ गया एरर पार्ट का। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अगर, अब इसके बाद क्या होगा, लेट से कि अब ये यहाँ पे फिर से चेक कर रहा है, एंड इसमें फिर से क्या कर रहा है कि यूजर एक्स इज ट्राइंग टू व्यू चाइल्ड रिकॉर्ड। अब चाइल्ड रिकॉर्ड, अब वो चाइल्ड रिकॉर्ड को देखना चाह रहा है, ठीक है, जब वो पेरेंट के अंदर है तब वहीं से, ठीक है, ट्राइंग टू व्यू द चाइल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, वो यूजर देखना चाह रहा है। तो अब वो क्या करेगा, वो चेक करेगा, अब वो क्या करेगा, फिर से वो चेक करेगा ये चीज, और फिर से ये चीज चेक करेगा, ठीक है, व्यू यूजर उसको करना चाह रहा है, उस करेगा, अच्छा वो चेक करेगा इफ यूजर हैव एक्सेस टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट। अब ये हो सकता है एट प्रोफाइल लेवल, ठीक है, एट प्रोफाइल लेवल और परमिशन सेट लेवल, ठीक है, परमिशन सेट लेवल, ठीक। अगर एक्सेस है, अगर एक्सेस है तो ये क्या करेगा, सो चाइल्ड रिकॉर्ड, सो चाइल्ड रिकॉर्ड, और अगर नहीं है सो एरर, ठीक, सो एरर। तो हम्म, बेसिकली होता क्या है, जो हमने कंट्रोल, जो हम कंट्रोल बाय पेरेंट की बात कर रहे हैं, वो कंट्रोल बाय पेरेंट एक्चुअली में ऐसा ही काम करता है। अगर किसी भी यूजर को पेरेंट ऑब्जेक्ट का एक्सेस है तो बाय डिफॉल्ट उसको चाइल्ड, सॉरी, पेरेंट रिकॉर्ड का एक्सेस है तो उसको चाइल्ड रिकॉर्ड का एक्सेस ऑटोमेटिक हो जाता है। हम्म, कंडीशन सिर्फ एक है, कंडीशन सिर्फ एक है कि उस यूजर को, जो हम हर जगह पे बात करते आ रहे हैं, उस यूजर को प्रोफाइल लेवल पे एक्सेस होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का, वो जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेस होना चाहिए। अगर नहीं है एक्सेस होगा तो फिर वो प्रॉब्लम होगी, फिर एरर देगा वो, ठीक है। हम्म, ये जो है क्या कहते हैं, कंट्रोल बाय पेरेंट ये काम करता है, ठीक है। अब जी, वो फिर चाहे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए काम करे या फिर वो कस्टम ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो काम कर सकता है, वो उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। जी, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक हाँ क्लियर है कि क्या जी, प्रॉब्लम होती है इसमें, कैसे होती है, जी, ठीक है। तो हम्म, ये हमारा होता है कंट्रोल बाय पेरेंट का, अगर हम बात करें तो ये हो जाता है हमारा कंट्रोल बाय पेरेंट, ऐसे काम करता है, ठीक है, ऐसे हमारा कंट्रोल बाय पेरेंट काम करता है। उसके बाद हम पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है पब्लिक रीड राइट और पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर में। पहली चीज तो ये सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल होता है, केस और लीड के लिए, ठीक है। जी, अब पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर का क्या मतलब है, अगर हम वापस से हार्वे खुन यूजर के पास जाएं और इस यूजर को ओनर चेंज करने की कोशिश करें, वो हार्वे खुन हो या कोई दूसरा यूजर हो, और इसको सेव करें तो एरर देता है। जी, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर क्या कहती है कि आप ओनर भी चेंज कर सकते हो। पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर क्या कहती है कि आप ओनर भी चेंज कर सकते हो। पब्लिक रीड राइट क्या कहता है, आप सिर्फ एडिट कर सकते हो, रीड हम्म, कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। लेकिन रीड राइट ट्रांसफर क्या कहता है कि आप रीड और एडिट के साथ साथ, रीड और एडिट के साथ साथ द यूजर हैविंग रीड एंड एडिट परमिशन एट ऑब्जेक्ट लेवल कैन चेंज द रिकॉर्ड ओनर एज वेल। मतलब कि वो ओनर को भी चेंज कर सकता है, ठीक है, हम्म, वो रिकॉर्ड ओनर को भी चेंज कर सकता है। बस इसमें क्या होता है कि यूजर हैविंग रीड एंड एडिट परमिशन एट ऑब्जेक्ट लेवल कैन नॉट चेंज द रिकॉर्ड ओनर, रिकॉर्ड ओनर नहीं चेंज कर सकता। हम्म, लेकिन वहीं पे अगर वो यूजर, वहीं पे अगर वो यूजर रोल हायरार्की के ऊपर होगा तो चेंज कर सकता है। कैन नॉट चेंज द रिकॉर्ड ओनर इफ द यूजर इज नॉट अब इन द रोल हायरार्की, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रोल हायरार्की के ऊपर है तो चेंज कर सकता है, हमने देखा है, जी, ठीक है। तो हम्म, यहाँ तक क्लियर सारी चीजें, रीड मतलब जो भी हमारा हुआ डिस्कशन सिक्योरिटी को लेके, सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट इस पे कुछ भी, नहीं, डाउट नहीं भैया। कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है।
हाँ जी। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया, डिफरेंसेस समझ में आया जो भी हमने डिस्कस किया है, कि हाँ जी। कौन सी चीज़ पे क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ पे क्या डिफरेंस नहीं है। जी। कब, अब एक बात आती है कि हमें कब यूज करना चाहिए पब्लिक, कब यूज करना चाहिए प्राइवेट, कब यूज करना चाहिए हमें हम्म। पब्लिक रीड ओनली। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये एक इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आप कब यूज करोगे ये सारी चीजें, हम्म। ठीक है, कि व्हेन शुड वी यूज पब्लिक या फिर प्राइवेट या फिर पब्लिक रीड ओनली या फिर प्राइवेट जो भी है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन आता है कि आप कब यूज करोगे ये सब। तो उसके लिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा है कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस टू आस्क। नंबर वन, कि um, is there a possibility that all the users need view access, ठीक है, क्या यूजर को, इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल द यूजर्स नीड व्यू एक्सेस। हम्म। अगर आंसर यस है, अगर आंसर यस है, इफ यस देन पब्लिक रीड ओनली, ठीक है, देन हम्म। पब्लिक रीड ओनली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कंपनी में एम्प्लॉयज, हम्म। एम्प्लॉयज होते हैं, हाँ, एम्प्लॉयज का एक दूसरे का रिकॉर्ड एक्सेस किया जा सकता है कुछ हद तक, जैसे नेम क्या है उसका, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका रोल क्या है, किसको रिपोर्ट करता है, ये सारी चीजें, फोन नंबर, ईमेल, कंपनी ईमेल क्या है ये देख सकते हैं, बट हम्म। पर्सनल फोन नंबर, पर्सनल ईमेल, ये सारी चीजें नहीं देख सकते, जी। ठीक है, कंपनी फोन देख सकते हैं, ठीक। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि इम्प्लॉय के लिए आप पब्लिक रीड ओनली करोगे, उसके लिए प्राइवेट नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी इम्प्लॉय आएगा उसको दूसरे इम्प्लॉय का रिकॉर्ड देख सकता है, सर्च कर सकता है, ठीक है। जी। हम्म। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछते हो वही कि इज देयर अ नीड दैट ऑल द यूजर्स कैन रीड एंड एडिट द रिकॉर्ड एज वेल, ठीक है। अगर इसका आंसर है इफ यस देन पब्लिक रीड राइट, सिंपल सा है, जो OWD का क्या कहते हैं, जो OWD एक्चुअली में जो करती है वही आपको यहाँ पे पूछना है, ठीक है। अगर नहीं, if the answer is no, if the answer is no for the above questions, ठीक है, for the above questions, then private, then private, ठीक है, recommended is private। हम्म। अगर कोई पूछे कि what is the recommended OWD, it should be private for any object, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमें ऑब्जेक्ट लेवल पे कौन सी जो है परमिशन देनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को परमिशन देना चाहते हैं प्रोफाइल लेवल पे, तो हमें कौन सी परमिशन देनी चाहिए, ठीक है। हम्म। तो उसका आंसर है कि हमें प्रोफाइल लेवल पे उस यूजर को परमिशन ही नहीं देनी चाहिए, और अगर देनी है प्रोफाइल लेवल पे किसी ऑब्जेक्ट को परमिशन, तो हम मैक्सिमम रीड ओनली देंगे, मैक्सिमम रीड परमिशन देंगे। उसके हम्म। बाद अगर उसको एडिट की परमिशन चाहिए तो हम हम्म। परमिशन सेट क्रिएट करेंगे, हम परमिशन सेट ग्रुप क्रिएट करेंगे और उस यूजर को असाइन कर देंगे, हम्म। ठीक है। जी। ये जो है क्या कहते हैं क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज इन टर्म्स ऑफ जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो तो बहुत सारी चीजें इसके बेस पे डिपेंड करती हैं कि आपका जो सिक्योरिटी मॉडल है वो एक्चुअली में कैसे काम करता है, ठीक है। हम्म। ये एक इसको ऐसे समझो कि ये फाउंडेशन है किसी भी प्रोजेक्ट का, सिक्योरिटी मॉडल, ठीक है, जी। सिक्योरिटी मॉडल किसी भी प्रोजेक्ट का फाउंडेशन है। हम्म। अब इसमें अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा कि जो हमारा सेल्स फोर्स में लॉग इन करते हैं तो उसका पूरा का पूरा फ्लो कैसे काम करता है, जी। ठीक है, वो हमने पूरा डिस्कस किया है। हम्म। फिर हमने ये देखा कि OWD कैसे काम करती हैं, ठीक है, रिकॉर्ड लेबल्स कैसे काम करते हैं, रिकॉर्ड्स की सिक्योरिटी, शेयरिंग रूल्स वगैरह, शेयरिंग रूल्स नहीं, रोल हायरार्की कैसे काम करता है वो सब, ठीक है। जी। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास ग्रुप्स हो गए, ग्रुप्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे शेयरिंग रूल्स की,
ठीक है, तो पहले उस शेयरिंग रूल से बात करने से पहले हम बात करेंगे ग्रुप, देन उसके बाद हम बात करेंगे शेयरिंग रूल्स की। ठीक है। जी। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी? नहीं भैया।